सॉफ्ट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। और रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस इज द हिंड्रेंस प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक। अब इसकी रोलिंग कैसे की जाती है, ये रोलर लेंगे और इसकी रोलिंग कैसे करेंगे तो वो खींचता चला जाता है, दैट इज डक्टाइल इन नेचर। अब मैं ऐसे बहुत सारे कोर्स को क्या कर दूंगा, एक के ऊपर एक रखूंगा, जैसे आपने वीडियो में देखा था हाई सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया, क्या करना पड़ेगा, सिलिकॉन की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या हो, वो आपके पास ज्यादा होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी, जहां पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोपीडिया। इलेक्ट्रोपीडिया एक ब्रिज है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का थियोरेटिकल सब्जेक्ट को हम लोग प्रैक्टिकल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका रियल एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सो इलेक्ट्रोपीडिया द 10 मिनट शो में अगेन आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं CRGO। सर क्या है CRGO? जनरली आप ट्रांसफार्मर में जब पढ़ते हैं तो वहां पे इसकी चर्चा आती है, सर CRGO का कोर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या है कोर, कैसे होता है, क्या इसका मेन रोल है। इससे पहले कि इसमें मैं और गहन चर्चा करूं, आपके लिए ये वीडियो है, इसे जरूर एक बार देखिए। देख लिया होगा आपने। तो हम लोग आते हैं फिर से अपने इस टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि आपके पास जो स्टील्स के बार है, जो स्टील्स का कोर है, एलॉय स्टील का जो कोर है, उसको हम लोग एक एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। अब इसको काट काट के एक के ऊपर एक क्यों रख रहे हैं, ये नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट शो में हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं CRGO। CRGO क्या है? आपके पास जो स्टील का प्लेट है, जिसकी जो आपकी चद्दर है, जो आपके स्टील का कोर है, उसको हम लोग एक के ऊपर एक रखते हैं, जिसका डायरेक्शन हम लोग सेट करते हैं। अब उसको हमें समझने के लिए हमें कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेशन को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सर अगर मैं आपसे कहूं कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेशन से पहले मेरे को एक बात समझनी पड़ेगी, दैट इज सॉफ्ट मैग्नेट एंड हार्ड मैग्नेट। सॉफ्ट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट में क्या डिफरेंस है? जिस मैग्नेटिक मटेरियल को आप इजीली मैग्नेटाइज कर सकें और इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकें, वो आपके पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसका मतलब हो गया कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक कोर है, एक आपके पास क्या है, कोर है, और इस कोर मटेरियल के ऊपर अगर अपन क्या करते हैं, एक वाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, एक वाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरीके से। ये अगर मैं वाइंडिंग कर दूं तो यहां से मैंने कहा कि सर आपने एक फंड कुछ ऐसा सोर्स अप्लाई किया है, दैट इज I ऑफ टी। इसकी वजह से अगर मैं आपसे कहता हूं I ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है, IM साइन ओमेगा टी है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, सर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आप देखोगे तो करंट आपके पास इस तरह से जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें नॉर्थ किधर बनेगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसमें कर्ल ऑफ फिंगर को रखिए, उसमें क्या रखिए, कर्ल ऑफ फिंगर को रखिए। तो आपका नॉर्थ कहां बनेगा, नॉर्थ आपके पास यहां पे बन जाएगा। आपका साउथ कहां बनेगा, साउथ आपके पास यहां पे बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर करंट का डायरेक्शन आपके पास इधर से है तो इधर जाएगा, और अगले ही आप साइकिल में करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो नॉर्थ कहां आ जाएगा, नॉर्थ यहां पे आ जाएगा और साउथ यहां पे आ जाएगा। और आपको पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डाइपोल्स होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, जिसका ओरिएंटेशन आपके पास करंट के डायरेक्शन के साथ ही क्या होता है, बदलते जाता है। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर इसका ओरिएंटेशन इधर होगा तो अगले ही पॉजिटिव हाफ से अगले ही नेगेटिव हाफ साइकिल में इसका ओरिएंटेशन आपके पास कैसा हो जाएगा, इधर से होना चाहिए। जितना जल्दी ये ओरिएंटेड होगा उतना सॉफ्ट मटेरियल होगा, और जितना सॉफ्ट मटेरियल होगा इस BH कर्व का एरिया, इस BH कर्व का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ BH कर्व क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा सॉफ्ट मटेरियल से हम लोग क्या बनाएं, मशीन को डिजाइन करें ताकि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो, कम, ताकि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो, कम हो। क्योंकि आप जितना जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर लेंगे तो ये जो आपका कोर्सिव फोर्स है, यानी ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप लगा रहे हैं,
एनर्जी जो आप लगा रहे हैं ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस। यहां पे देखिए आप एनर्जी बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, आप एनर्जी एच ऑफ सी क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अगेन इस डायरेक्शन में भी एच ऑफ सी आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। और आपके पास ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। इसको खत्म करने के लिए इस तरफ आप एनर्जी बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कहते हैं जितना बेहतर, जितना कम एरिया होगा उतना कम हिस्टेरेसिस लॉस आपके पास क्या होगा, मटेरियल का आपके पास ऑब्टेन होगा। अब सर मेरा मेन उद्देश्य क्या था, मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आपको ये समझाना कि सर बीएच कर्व सीआरजीओ हम लोग क्यों करते हैं, यह मेरा मेन उद्देश्य था। मैंने कहा कि सर अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और वो बात क्या कि सर फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। सर रिलक्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, फ्लक्स आपके पास आएगा। और अगर आप कहोगे कि जितना ज्यादा फ्लक्स होगा तो सर आपके पास उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी मशीन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मशीन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि सर अगर आप देखोगे तो यहां पे आप एमएमएफ को प्रोड्यूस करोगे, और एमएमएफ को अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि सर यहां पे अगर आप देखोगे तो जिस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, करंट जा रहा है, उस डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर को रखिए और ये क्या हो जाएगा, थंब आपको बताएगा कि आपका ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। इसका मतलब क्या हुआ कि सर फील्ड का डायरेक्शन आपका इस कोर के अंदर जो फ्लक्स ट्रेवल करेगा वो कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ये कैसा ट्रेवल करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फ्लक्स क्या ट्रेवल करेगा, फाई ऑफ टी ट्रेवल करेगा। जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी E2 और E1 की वैल्यू उतना ज्यादा मशीन की एफिशिएंसी। सर रिलक्टेंस को कम कैसे कराऊं, सर रिलक्टेंस को कम कैसे कराऊं, सर अगर आप देखोगे तो रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू एलसी मीन पाथ लेंथ ऑफ द कोर मटेरियल अपॉन में कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल की परमेबिलिटी कितना है, इस पे आपका रिलक्टेंस डिपेंड करता है। जितना ज्यादा परमेबिलिटी होगा उतना कम रिलक्टेंस होगा, और अगर रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, और अगर फ्लक्स ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी मशीन की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सर कहीं ना कहीं सारा गेम किसका है, रिलक्टेंस का है। और रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस इज द हिंड्रेंस प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलक्टेंस का नाम देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर ये क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। इतनी बात मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। यानी आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में अगर मैं रिलक्टेंस की वैल्यू को कम करना है, इसका क्या मतलब हुआ कि सर जिस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में आपके डाइपोल्स भी क्या होने चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं यहां पे नोट करके एक बात लिख रहा हूं कि अगर मेरे को रिलक्टेंस को क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसके लिए डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में, यहां पे मैं लिख देता हूं, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को, उसी डायरेक्शन में डाइपोल्स को, उसी डायरेक्शन में डाइपोल्स को ओरिएंटेड होना पड़ेगा। अब सर देखो, अगर मैं कहता हूं कि इसमें मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मेरे को चाहिए होगा, यानी मैक्सिमम फ्लक्स मेरे को चाहिए होगा, तो फ्लक्स डेंसिटी मेरे को ज्यादा चाहिए होगा। इसका मतलब है अगर मेरे को इसे ज्यादा लेना पड़ेगा तो मैं इसका क्या कर देता हूं, सारे डाइपोल्स को एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड कर देता हूं, सारे डाइपोल्स को एक डायरेक्शन में। लेट अस सपोज करिए कि ये आपके पास सिलिकॉन स्टील है, ये आपके पास क्या है, सिलिकॉन स्टील है। सिलिकॉन स्टील का मतलब होता है कि सिलिकॉन का एलॉय है जिसके अंदर सिलिकॉन और स्टील को हम लोग मिलाते हैं। क्या प्रोपोर्शन होता है, 0.5% से 5% तक आप क्या मिला सकते हैं, सिलिकॉन को मिला सकते हैं। और 95% से लेके 99.5% तक आप क्या कर सकते हैं, स्टील की रेशियो को रख सकते हैं। हम लोग दो तरह से मिक्स करते हैं, एक लो सिलिकॉन स्टील होता है जिसका रेशियो 0.5% से 3% ऐसा आपको किताब में देखने को मिलेगा, और जहां से मैं रिसोर्स लिया हूं ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है बहुत कम जगह ये आपको देखने को मिलेगा। ये जनरली 0.5% से 1 से 1.5% तक आपको ये देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे हाई सिलिकॉन स्टील की तो 3% से लेके, किताब में 5% लिखा है लेकिन 3.5-4% तक ये आपको हाई सिलिकॉन स्टील
स्टील मिलाते हैं हम लोग। अब इसका मिक्सिंग करना भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सर इसकी मिक्सिंग कैसे की जाती है। ये मिला तो दिए, ये तो आपने किया कोल्ड रोल, इसका मतलब है आप सिलिकॉन को लेंगे और सपोज करिए ये आपके पास स्टील की प्लेट है। अब इसकी रोलिंग कैसे की जाती है, ये रोलर लेंगे और इसकी रोलिंग कैसे करेंगे, एक डायरेक्शन में आप इसका क्या करते हैं, रोलिंग। ऐसे नहीं करेंगे कि ऐसे आप रोलिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा कि सर ये आपका स्टील है, कोर है, और इसके अंदर सिलिकॉन मिलाने के बाद आप रोलर लेंगे और रोलर को एक डायरेक्शन में, इस तरह से एक डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, रोल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सारे डाइपोल्स क्या होंगे, एक डायरेक्शन में आपके पास अलाइन हो जाएंगे। सारे डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डाइपोल्स आर अलाइन, डाइपोल्स आर अलाइन, अलाइन, अलाइन की स्पेलिंग देख लेना, ऐसा मत फिर कमेंट में लिखना मास्टर तुम स्पेलिंग गलत लिखता है, मास्टर स्पेलिंग गलत लिखता है, तुमको सही करना पड़ेगा। एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, और अगर एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो इसका क्या फायदा मेरे को मिलेगा। अब देखना, हम लोग मिक्स तो कर दिए, 0.5% से 2.5% के करीब हम लोग मिक्स तो कर दिए, लेकिन इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है इसको समझना जरूरी है। मिक्सिंग जब आप करते हैं, जब आप इसमें मिक्सिंग करना शुरू करते हैं तो होता कुछ ऐसा है। अगर आप लो सिलिकॉन स्टील लेंगे, अगर आप लो का मतलब कितना हो गया, इसकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है, फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होती है। ये एक्चुअल में कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिलिका को मिक्स करते हैं, सिलिकॉन को मिक्स करते हैं। तो अगर आप लो रख रहे हैं, लो का मतलब है 0.5% से कितना, 3% के बीच में अगर आप रख रहे हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा, मतलब फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा, मशीन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर बीएच कर्व में रेसिडुअल फ्लक्स क्या हो जाता है, ये रेसिडुअल फ्लक्स रह जाता है, जिसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब देखना, मैंने कहा अगर मैं लो रखता हूं तो फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि रेसिडुअल फ्लक्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा कि अगर मैं हाई रखूं तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, फ्लक्स डेंसिटी घट जाती है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। अब इसमें एक और बात समझिएगा, अगर आप लो सिलिकॉन स्टील रखेंगे तो इसका ब्रिटलनेस, मतलब इसकी डक्टिलिटी मेंटेन रहती है। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग चॉकलेट देते हो, चॉकलेट देते हो किसको, जिसको भी देते होगे, समझ रहे होगे आप। चॉकलेट जब देते हो तो दो तरह की चॉकलेट देते हो, एक कौन सा, किटकैट, और दूसरा कौन सा, स्टार गोल्ड, स्टार वाला क्या आता है, कुछ ऐसा ही होता है, स्टार, 5 स्टार, सॉरी 5 स्टार। तो जो 5 स्टार को आप तोड़ोगे तो वो खींचता चला जाता है, दैट इज डक्टाइल इन नेचर, दैट इज डक्टाइल इन नेचर। लेकिन किटकैट को तोड़ोगे तो चट से टूट जाएगा, इसका मतलब है ब्रिटलनेस इन नेचर। तो जो ब्रिटलनेस है, अगर आप ज्यादा करोगे तो इसका ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। और अगर आप लो रखोगे तो इसकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब मेरे पास इनके बीच में मेरे को कुछ रखना होगा, मैंने सीआरजीओ रखा, इसके बीच में ना ज्यादा डक्टाइल ना ज्यादा ब्रिटलनेस। अगर मैं बीच में रखूंगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रेसिडुअल फ्लक्स इससे क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। रेसिडुअल फ्लक्स कम तो एरिया कम, एरिया कम तो हिस्टेरेसिस लॉस कम, एरिया कम तो हिस्टेरेसिस लॉस कम, और रेसिस्टिविटी कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। रेसिस्टिविटी क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कम हुआ होगा। आप कह सकते हो कंडक्टिविटी बढ़ी होगी, यानी फ्लक्स डेंसिटी कहीं ना कहीं आपके पास अच्छा आ गया होगा। अब समझना कि जब मैंने कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेशन कर दिया तो मेरे पास क्या मिलेगा। जब मैं कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेशन कर दूंगा तो मेरे पास जो कोर ऑब्टेन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जिसके सारे कोर के अंदर सारे आपके पास क्या होंगे, सभी डाइपोल्स एक तरफ क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेड हो जाएंगे। सारे डाइपोल्स एक तरफ क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेड। लेट अस सपोज कि आप इस डायरेक्शन में कोल्ड रोल कर दिए तो इसके सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेड हो जाएंगे। सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेड। और अगर सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए, लेट अस सपोज करिए कि आपने क्या किया है, हाई सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया, हाई कोल्ड रोल। आपने कौन सा लिया है, हाई सिलिकॉन स्टील लिया है, जिसमें आपने कितना परसेंट मिलाया है, लगभग 3% से लेके
4.5% या 5% भी कहा जाता है, लेकिन ये जनरली 2.5% के आसपास आपको देखने को मिलता है। ये आपके पास हाई हो गया, इसका मतलब है इसमें ग्रूविंग कर पाना, माने इसमें छेद पाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही छेदने जाओगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओगे, तुरंत टूट जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी इस तरह का मटेरियल जब आप हाई सिलिकॉन स्टील का बना रहे हैं, हाई सिलिकॉन स्टील का बना रहे हैं, तो इस तरह के मटेरियल के अंदर आप 3% से क्या 5% के बीच में आप क्या कर रहे हो, सिलिकॉन को मिक्स कर रहे हो। इसका मतलब है इसका ब्रिटलनेस ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, और ब्रिटलनेस ज्यादा हो जाएगा तो इसकी ग्रूविंग करने की, ग्रूविंग माने इसमें छेद करना, काटना, पीटना, ये क्या हो जाएगा, ग्रूविंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ग्रूविंग प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी। और अगर ग्रूविंग प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गया तो इसके लिए आप इससे रोटेटिंग मशीन को डिजाइन नहीं कर पाएंगे, यानी not able to design not able to design rotating machines, आप इससे रोटेटिंग मशीन बना पाना कठिन हो जाएगा। तो सर इससे क्या डिजाइन करूं, इससे मैं डिजाइन करूंगा क्या, ट्रांसफार्मर के कोर। और ट्रांसफार्मर के कोर को मैं कैसे डिजाइन करूंगा, देखिएगा, ट्रांसफार्मर के कोर को मैं पतले पतले में ऐसे कुछ इस तरीके से काट दूंगा कि सर अगर मैं इसको एल शेप में काट दूंगा, ई शेप में काट दूंगा, इससे होगा क्या, देखो ये आपके पास ऐसे छोटे छोटे शेप में मैं क्या कर दूंगा, इसको इस तरीके से काट दूंगा एल शेप में। देखते होगे कि जो हम लोग कोर रखते हैं वो तो या तो एल शेप होगा या तो ई शेप होगा। तो सर अगर मैं इसको इस तरह से काट देता हूं, इस तरह से मैं काट देता हूं, तो अगर मैं इसको काट दिया तो अब होगा क्या, इसके डाइपोल्स देखिएगा, इसके डाइपोल्स आपको यहां पे इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड दिखेंगे, इस डायरेक्शन में आपको क्या दिखेंगे, ओरिएंटेड दिखेंगे। हाँ यहां पे थोड़ा सा डायरेक्शन का इशू है, और यहां पे जब मैं लूंगा तो यहां पे मैं कैसा लिखूंगा, ऐसा, ताकि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाए, आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी यहां पे आपके पास इस लिंब का आपको डाइपोल्स इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं ऐसे बहुत सारे कोर्स को क्या कर दूंगा, एक के ऊपर एक रखूंगा, जैसे आपने वीडियो में देखा था कि मेरे पास एल शेप होगा, मेरे पास क्या होगा, एल शेप होगा, और एल शेप को मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से रख दूंगा। एक आपने इस तरीके से रखा है ना, और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक और रखूंगा, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक और रखूंगा, और वो भी कैसा होगा, एल शेप ही होगा, वो भी कैसा होगा, एल शेप ही होगा। और एल शेप होगा तो बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा होगा, ऐसा एक के ऊपर एक। अब इसमें होगा क्या सर, इसके डाइपोल्स यहां पे आप देखोगे तो इसका डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसा है, इसके डाइपोल्स का डायरेक्शन ऐसा है, यहां पे देखोगे इसके डाइपोल्स का डायरेक्शन ऐसा है, इसके डाइपोल्स का डायरेक्शन ऐसा है, यहां पे डाइपोल्स का डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। अब होगा क्या कि सर यहां पे अगर आप डाइपोल्स देख रहे हो तो बेसिकली अगर मैं यहां पे वाइंडिंग को बांधता हूं, कि सर अगर आप यहां पे वाइंडिंग को बांधेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे, अगर आप यहां पे वाइंडिंग को बांधेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि सर ये करंट आई हो गया, और इसमें से जाने वाला करंट क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। तो सर जो फ्लक्स ट्रेवल करेगा, यहां पे देखना, जो फ्लक्स ट्रेवल करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखना क्लॉकवाइज। सर ये वाला फ्लक्स आपका फाई इसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और जब सपोर्ट करेगा यहां पे भी फ्लक्स फाई क्या कर रहा है, ये इसको डाइपोल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये फ्लक्स फाई ऑफ टी इसको सपोर्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ सर, यहां पे आपका फ्लक्स का डायरेक्शन देखिए, ये वाले लिंब पे आपको ऐसा दिख गया। हाँ अब यहां पे आपका हिस्टेरिसिस लॉस, जो बीएच कर्व हो रहा था वो क्या हो जाएगा, जिसका ओरिएंटेशन की वजह से आ जा रहा था, जो रेसिडुअल फ्लक्स आ रहा था किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। जो बीएच कर्व आपको दिख रहा था ऐसा, इसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और अगर एरिया रिड्यूस होगा तो हिस्टेरिसिस लॉस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। होप ये आपने किया क्या, ये आपने क्या किया, हाई सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इसको इसी तरीके से काटा जा सकता है, क्योंकि इसकी ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर मेरे को रोटेटिंग मशीन बनाना है तो रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट होते हैं। रोटेटिंग मशीन में कितने पार्ट होते हैं सर, रोटेटिंग मशीन अगर आप देखेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक कौन सा, एक होता है स्टेटर और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है रोटर।
एक स्टेटर और दूसरा क्या होगा, रोटर। एक आपके पास स्टेटर होगा और दूसरा मेरे भाई क्या बनेगा, रोटर। ये आपके पास स्टेटर वाला पार्ट है, यह आपके पास कौन सा है, स्टेटर का पार्ट है। और इसके अंदर एक प्यारा सा पार्ट होता है जिसको आप क्या कहते हो, रोटेटिंग पार्ट आपके पास होता है। यानी इसके अंदर आप क्या करते हो, ग्रूविंग्स करते हो, कंडक्टर्स को आप लगाते हो। यानी आपको पता है कि सर इसको डिजाइन करने के लिए इसमें अगर मेरे को वाइंडिंग बांधना है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रूविंग करना पड़ेगा। ग्रूविंग का मतलब है इसमें हर जगह मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, शेप, ऐसा कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। और ऐसा डिजाइन करने के लिए हमें लो ब्रिटलनेस होना चाहिए। यानी यहां पे हमें कैसा करना पड़ेगा, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिलिकॉन की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। यानी ये आप क्या डिजाइन कर रहे हैं, ये आप डिजाइन कर रहे हैं मशीन जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सर यहां पे आपने कंडक्टर को क्या करना है, रखना है। यहां पे कंडक्टर को क्या करना है, रखना है। और अगर आपको ऐसा कुछ डिजाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि इसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या हो, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या हो, वो आपके पास ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा करने के लिए इसका मतलब है आपको सिलिकॉन 5% से कितना, 2.5% के बीच में क्या होना चाहिए, मिलाना चाहिए। तभी आपकी डक्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर ज्यादा है तो हाँ, यहां पे आपको थोड़ा सा रेसिडुअल फ्लक्स देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हिस्टेरिसिस का, बीएच कर्व का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, हिस्टेरिसिस यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूंगा अगले द 10 मिनट शो में, दैट इज द इलेक्ट्रोपीडिया। मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्दी हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।